वारे मेळावा आज तो भाई एक इच्छा थी जगदीश भाई, हकीकत री इच्छा थी सोमुंडा माता रे नीचे बेने तो एक दिन जागरण करने गयो, पण आज मेला ने देखी भाई अतरो जीव होरो भी जगदीश भाई मारो तो, क्योंकि महेंद्र सिंह जी राणावत साहब आपे हमेशा जागरण करी रो साहब रो एक फोटो लागे कि आज पधारे हर जागरण में साहब आप रो फोटो लागो तो हर जगह माते मैं गया जटे 3 महीना देखो रहो, पण क्यों के कुछ पोस्टरों भी ख्याल रखना पड़े और लारे भी आप देखो सब देखना पड़े। पण सजना आपने मैं देखो रही हूँ आप 5-10 रुपया मोने जो भी आप दोहरिया हो मैं आपने वदई ने लोरिया उन्होंने, पण सजनो मो सिर्फ आप रे भावरा भूखा हो अनोनी मैं तो वही चाहो कि आप पण भजनो रे माए लावो लो सजनो, नितर तो कोई महाराज कथा करता हो यो मारे जू बैठा देखो यो मारे जू बेपरा महाराज कोई 5 रुपया दे महाराज के भाई पया मेहनी लो, कोई 10 रुपया दे महाराज के पया मेहनी लो। एक गांव में हेठ जी कंजूस घना, कदी घरे आयोड़ो ने लोटो पानी नहीं पायो, घरे आयोड़ो ने कदी पाव आटो नहीं घालियो। सेठ जी विचार कीधो रे महाराज तो पया ले को नहीं, आपे यूं करो एक बैग भरन लेना लो 20 लाख रो तिजोरी हैती पूरी खाली की दी। हेठ जी बैग भरन लेने गया, हेठ जी गया वटे नहीं हो पब्लिक बैठी आप जो हम आवेरिया है हेठ जी ने हेठों ने देखे जने कौन जगह नहीं छोड़े गांव हेठ भाई करी पाव भरियो आटो धोन देनो बंद करो कीधो वे तो सबड़ा लईने दम काटना पड़े। अमे वटनु आवेरिया है हेठ जी महाराज ने कोई लेनो देनो, महाराज कथा कर रिया है ने हेठ जी वटुस बैग बतावे महाराज जोने पोने साइड पर ही देला, अमे महाराज रे कोई लेनो देनो पयो महाराज के हाँ बेटा के थेलो है के मनी दी के मैं कोई है के बावसी 20 लाख भेटरे वास्ते लायो, लारू छेला ने लो पाड़ियो छेला के हाँ बावसी अंदर धर दो थेलो माए मेला रो क्यों ने हेटो रो काळजो बबलिंग करनो सलुबियो 20 लाख तो मोटा व्याज तरे भेड़ा कीधा। अरे बावसी थे तो त्यागी महाराज हो के बेटा 5 पसीरा त्यागी कोई लाखोरा त्यागी नहीं वे विजय घरे टाबरिया रोवे। अन वास्ते मुझे आपने निवेदन करूं सजनों, भावना में भाव है तो भावना सत्कार है और भावना में भाव नहीं तो भाव नहीं बेकार है। भगवान करी सियारे माते बेटा और समा बड़े को होत है ओछे को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जद भरबू मारी लात। भरबू जी महाराज लातरी परी मेली शेष नाक रे आंख रे मऊ एक आंसू पड़ियो समुद्र रे माए वणती एक कन्या पैदावी नाम राख्यो सुलोचना, आंख रे आंसू पैदावी नाम राख्यो सुलोचना। रावण आयो सर्पो युद्ध करने रे वास्ते शेष नाग जी तो कह दियो राज क्यों सर्प ने के थुआ ने पालन पोषण करने बड़ी करजे, पालन पोषण करने बड़ी करी। सर्प हैंग रावण ने बंधक बनायो परो, मेघनाद आयो जो को उठाई परो ने सुलोचना ने लंका में लेने गियो और लक्ष्मण जी रे हाथ बाण लागो मारियो गियो ने सुलोचना आपरे पतिरी लाश देखने केवने लाकी रे नहीं सूखे दंत के दूध उमर मोरी कैसे कटे बाली। मारे होटोरो दूध नहीं हुको हूं, मारी होटोरो दूध नहीं हुको ना आपरे वश में आप मने झेलो रियो मारो बहुत मैं बिन इंसान ने कदे नहीं भूल सकूं मारी जिंदगी भर जो राम निवाजी रावते सजनों, क्योंकि नहीं सूखे दंत के दूध उमर मोरी कैसे कटे बाली। अरे पहला दुख पीवर से हारी, दूजी राम मोई विपदा डारी, तीजा बाण लक्ष्मण ने मारा ने चौथी गोद खाली, नहीं सूखे दंत के दूध उमर मोरी कैसे कटे बाली। अमे महाराजरी उपाधि और सजनों सत्संग जागरण में बेपरा और आपने मैं वही निवेदन कहूं कि जब मातारी अगर भक्ति कर रिया हो, मातारी सत्संग में बैठा हो तो अणमें कोई कंजूस पड़ो नहीं तरह बूढ़ा पारे माई कोई हाथ नहीं दे, डोकरो जिंदगी में राम जी रो नाम नहीं लीधो साहब आवे पाछो बाप जी एक बार कहीं भी हो महेंद्र सिंह जी एक डोकरो जिंदगी में राम रो नाम लीधो नहीं, बेटा विचार करियो कि राम रो नाम ले नहीं और अंत समय में फोड़ा पड़ी करो कोई के अपोरे सियार बेटा है, बेटा आया कने के काको जी राम रो नाम बेटा के कण तो लेवाड़ नो पड़ी जने गया आपरा बहनो जी रो नाम राम नारायण जी ने पकड़े लाया मोसारी कोर माते बेवाड़िया काकू अणो ने जानो डोकरो के छोरी दीदी क्यों नहीं जानो जे कोणे के छोरी धापुड़ी रे घर वालों यूं नहीं के राम नारायण जी पापी आदमी मुंडा आगा पाप आयोड़ो रे जने सजनो कबीरदास जी महाराज लिखियो के पापी आदमी ने मुंडे रे आगे पाप आयोड़ो ज रेवे और
आपे कटी खेतरे में अड़वो उबो करो नी तो खुद खावे और नी दूजो ने खावण दे अड़वे माफी के अगर इंसान वे नी तो हुणे ने नी दूजो ने हुणे दे हमें केड़ा बैठा देखो सब जना आवे कुछ बड़ा बड़ा कथाकारक कथा करे वणो हाथे क्या नासणी आवे वणो हाथे कोई नासबा वाला नहीं वे सजनो लेकिन वा तो भावना में अगर एड़ी भाव प्रकट परो करे तो भक्तों ने हुणनो ही पड़े नितर मीराबाई 5 साल री अवस्था हुण जो आप ध्यान लगाईने मीराबाई 5 साल री अवस्था रे माए एक कथा वेरी है भागवत कथा 7 दिन कथा पूरी भी पंडित जी कियो के जने कनी कथा समझ में नहीं आई वे तो मने पाछो पूछ सको लोग हैं एक एक गया अटा तक मीराबाई रा दादोजी घरे पर गया मीराबाई एकली बैठी मीराबाई पंडित जी ने जाए ने कहे पंडित जी एक बात पूछनी बोलो बेटा 5 वर्षी बेटी मने कोई कहला ए महाराज हाथ दिन जन भगवान रा आप गुणगान कर रिया हो मने सिर्फ अतरो बताओ मारा जूना जोशी मारो राम रो मिलन कद होशी ए जूना जोशी आओ मारा जोशी बैठो मारे आंगणीए अरे बास सुनाओ थारी पोती मारा जूना जोशी वन राम रो मिलन कद होशी अपो तो आ आस राखे ने बहनों के वन मारो मिलन कद होशी अपोरे नितरे आ आस राखो के मारे वन नाशवा वालो मिलन कद होशी तो वो जागण अपोरे जमवा वालो नहीं है सजनो आज एक बार जोरदार चामुंडा माता री आनंद आयो है तो ताली बजाईने आशीर्वाद दो नितर मुई माइक छोड़ दूं ओम जी पैसा नहीं बजेगी एक बार जोरदार जयकार करे बोल चामुंडा मात की अनवास्ते मां चामुंडा रे आगलवाणी रेवण वाला भैरूजी महाराज माता जी रे हरी रात भजन बुला मुंडा रानी चामुंडा मां भैरू ने बुलावे वो भैरू ने बुलावे वो कालो कोरो नाथ भैरूजी निम जिंद कर तो आवे वो कालो कोरो नाथ भैरूजी निम जिंद कर तो आवे वो जी हेलो ताली के साथ में एक कालो कोरो मत वालो पड़ली मूछो वालो कालो कोरो मत वालो अरे मारवाड़ी शानवा ताली के साथ में भैरू रमतो आवे रे 64 चौगण 7 में भैरू जी घूमर गाले हो 64 चौगण 7 में भैरू जी घूमर गाले रे सोवे भैरू जी हाथ में छटियो भारी हो स्वान सवारी सोवे भैरू जी हाथ में छटियो भारी रे चामुंडारा देवरा में अरे भैरू रमियो आवे ओ चामुंडारा देवरा में भैरू रमियो आवे ओ ए मुंडारा री चामुंडा मां भैरू ने बुलावे ओ मुंडारा री चामुंडा मां भैरू ने बुलावे रे जी अंधारी भैरू एक लीरे में तो ऊपी वन में एक लियो
एकली। अरे रात अंधारू फेरू, रात अंधारी फेरू, देवारे वो में तो उभी रे देवाड़ा एकलियो फेरू, उभी रे देवाड़ा एकली। ये जो जगियो पिंटी आवेला वणो पहला मैं एक बार आपकी और निवेदन करूं, एक बार उठा दीजिए हाथ सभी सीधे सीधे और कहना है हाथ नहीं उठाओ। अरे भाइयों कोई संतोषी माता री कथा हुणता वेजू की कर बैठा, एक बार सभी भक्त अपने हाथ खुले करे और सबने कहना है अरे ओटा राम जीरी वीणा तीरे पेरू शंकर गावे देवरे वो पेरू ये शंकर गावे देवरे। ओटा राम जीरी वीणा तीरे पेरू वो शंकर गावे देवरे वो पेरू वो शंकर गावे देवरे। रात अंधारी पेरू देवरे रे में तो उभी रे वन में एकलियो पेरू उभी वन में रात अंधारी पेरू ये देवरे रे में तो उभी वन में एकली रे पेरू उभी वन में एकली रे पेरू उभी वन में एकली। बोले चामुंडा मात की। मेला अभी भी जमा हुआ पूरा। तो वास्तव में प्रवीण सा ये बहुत कम जगह है। रमेश जी गए क्या? जगदीश भाई, मदन जी, कल सारी व्यवस्था हो जाएगी टाइम पे? सभी मुंडारा नगर वासियों की ओर से परम पूजनीय, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, मैं लोगों को ऊपर उठाने का बहुत काम करता हूं। कई लोगों का जो है बिल्कुल कैरियर खड़ा कर दिया, लेकिन हमारा कैरियर इनसे खड़ा हुआ है। कुछ लोग ही, पुराने लोगों को ही मालूम है। पहली प्रतिष्ठा, 1-2 मिनट लूंगा मैं आपके। पहली प्रतिष्ठा 2002 में हुई थी। इंटरनेशनल लेवल के स्विट्जरलैंड से यहां पर संत आए थे। 2005-7 में फिर जो है भैरव सिंह जी शेखावत जब उपराष्ट्रपति बन गए, सबसे पहले उनका यहां आना हुआ। भोपा जी की पर्सनैलिटी देखी, भोपा जी के चेहरे का तेज देखा, भोपा जी के अंतर में रमती हुई मां के जो है उस भाव को देखा, तो वो जो है एकदम भीतर से, यानी आदमी प्रभावित तो किसको भी कर देता यार। एक जादूगर होता है ना, 5 मिनट में 50,000 की पब्लिक होती है, उसको भी प्रभावित कर दे। लेकिन जो है मतलब भोपा जी के तेज ने, उनकी भक्ति ने इस देश के प्रथम व्यक्तित्व उपराष्ट्रपति को 5 मिनट के अंदर उनको भीतर से प्रकाशित कर दिया। और चुनाव तो बहुत बाद में जाके लड़ा है। ये प्रतिष्ठा खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो है राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग का इनको अध्यक्ष बना करके जो है उनको लाल बत्ती की गाड़ी दे दी गई थी। बाद में, बहुत बाद में जाकर के इन्होंने चुनाव लड़ा साहब, तब तक तो इनकी पहचान बन चुकी थी। ये सब मां का पुण्य प्रताप तो है ही, लेकिन भोपा जी की जो भीतर की सरलता है, सरलता के बिना कुछ नहीं है संसार में। आप कितने ही हो जाओ, जे दिल में दयानु भाव नती तो वात न कर दिल खोली ने, एवा पानी वगरना सागरनी नाजिर न कछु जरूरत नहीं। कितने ही पढ़े लिखे लोग देखिए, कितने ही डिग्रीधारी देख लिए, कितने ही बड़े बड़े अफसर देख लिए, कितने ही बड़े बड़े नेता अभिनेता देख लिए, लेकिन इनकी सरलता और इनकी आंख के अंदर जो चमक है, मेरी जिंदगी का अनुभव है कि किसी आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। कपड़ा तो व्यक्तित्व की एक छोटी सी मिसाल है, क्या फर्क पड़ता उससे, लेकिन व्यक्ति की पहचान केवल और केवल उसकी आंख से होती है। इनकी आंख में आग डाल करके अगर कोई आदमी बात करे ना, तो मैं समझूं कि हाँ, इसने जिंदगी में कुछ हासिल किया है।
इतना तेज मां का प्रभाव है ये। दूसरी बात कि एक मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के बाद मुंडारा वालों, एक मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के बाद अगर उस प्रतिष्ठा को 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो जो है जगह अपने आप में न केवल पूजनीक होती है, वो मूर्ति तो जो है शाश्वत हो जाती है। उस मूर्ति के अंदर जो है एक अजब गजब का अजूबा पैदा हो जाता है। पता नहीं कब किस घड़ी क्या हो जाए चमत्कार, कुछ पता नहीं है। मगर ये तो ऐसी शक्तिपीठ है मुंडारा की, जिस शक्तिपीठ में 12 वर्ष के आरे में एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रतिष्ठाएं करा दी है भाई साहब। ऐसा कोई भोपा हिंदुस्तान में हो तो मुझे बताओ, कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये भूमि कितनी पुण्य है कि हर 3-4 साल के बाद में इनको माताजी जो है प्रेरणा देती है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, और ये करते चले जाते हैं। और धन्यवाद ये गांव। और तीसरी प्रतिष्ठा में एक मेरे मन की इच्छा थी, लास्ट तक मेरे मन में एक लगन थी, पहली प्रतिष्ठा से लगाकर दूसरी और तीसरी, कि जिस गांव में मां मुझे जन्म दिया है, कम से कम उस गांव के अंदर गुलाब के फूलों से एक हेलीकॉप्टर से वर्षा हो जाए मेरे गांव पर। यह मन की बहुत बड़ी उमंग थी। और मन में एक ऐसी ललक थी कि मां, तो मेरे मन में भी एक ऐसी उमंग थी कि मां मैं हेलीकॉप्टर करने नहीं जाऊंगा। जब आपके मन में ये है कि तेरे आपके गांव पर पुष्प वर्षा करवानी है, तो यहां 2-4 आदमी मेरे मिलने वाले हैं, उनको पता है इस बात का। 2-4 दिन पहले एक आदमी के ऐसा काम अटक गया, और अटक करके उन्होंने कहा कि मां अब ये काम आप ही कर सकती है, दूसरा जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई काम तो तेरा कर देंगे मां, पर मेरे गांव पे पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करनी है। तो उसने कहा कि हेलीकॉप्टर ले आइए आप। तो ये मां की कृपा है, क्योंकि मैं अगर चाहता तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ला सकता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को ला सकता था, और गुजरात के मुख्यमंत्री को यहां राजस्थान बड़े मंदिर की धरती पर ला सकता था। परंतु मेरे मन में एक ललक थी कि किसी को नहीं कहना कि हेलीकॉप्टर लेके आओ। उनके सबके पास में हेलीकॉप्टर है। और जिस गांव से मुझे उठाया गया था, जिस मुंडारा से हेलीकॉप्टर लेकर मुझे दिल्ली लेके गए थे, वो भी इस मां की कृपा है। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता कि एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, और कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि मुझे स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, ये सब कृपा इस मां की है। दूसरी कृपा मेरे पूरे परिवार बस्ती की है कि जिन्होंने इतना बड़ा मुझे स्नेह दिया, इतना बड़ा प्रेम दिया। आज भाई साहब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे गांव का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है कि एक प्रतिष्ठा करनी पड़ती है तो लोग विचार करते हैं, बॉम्बे, मद्रास, कई जगह फोन करते हैं कि मेरे भक्त वहां हैं, वहां हैं। और मैं तो आपको कहता हूं भक्त तो हजारों बार हैं, परंतु मैं इस गांव को नमन करता हूं कि इस गांव के भक्त मेरे इतने हैं कि इन्होंने कभी मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मंदिर में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और इस मां ने मुझे कहा था कि किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे पैसे चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कम से कम 3.5 करोड़ रुपए इस मंदिर पर खर्च हुए, 1 रुपया भी मेरे मुंह से जाकर के नहीं कहा गया कि पैसे मुझे दे। ये मां की कृपा है। और इस प्रतिष्ठा में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। आज दिन तक गांव वाले जानते हैं
या माँ के भाविक जानते हैं या माँ खुद ही जानती है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। भोपा जी के ना तो जेब है ना कुछ रखते हैं, ये सब माता जी की कृपा है। एक बार दिल्ली में सभी सेंट्रल मिनिस्टर बैठे थे, मेरे को भी मीटिंग में बुलाया। तो जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनाथ सिंह जी और पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री आज, उनके और मेरे साथ में 3 साल रहने का मुझे समय मिला। 3 साल हम साथ में रहे। स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुझे चेयरमैन बनाया। जब चेयरमैन बनाया उस समय मीटिंग में बैठे थे तो सब अपने अपने जब्बे कुर्ते पहन के आए। मैं तो था वैसा का वैसा ही वहां गया। तो उन्होंने सबने मेरे को देख करके कहा, महाराज बुशर्ट नहीं मिलता है क्या? मैं कि महाराज बुशर्ट तो मिलता तो है, परंतु मैं बुशर्ट वालों को देखने आया हूं कि ये कैसे पहनते हैं। और जिस तरह से आप सबका स्नेह आज अगर मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है तो सब इसी से जानता है, मां के सिर से। आज कहीं भी हवाई जहाज में जाता हूं, हेलीकॉप्टर में जाता हूं, कहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, परंतु जानता है इस पूरे हिंदुस्तान में जहां भी सीट पे बैठा होता हूं तो कान में कोई भी आदमी आके कहता है कि ओटाराम जी है क्या? हाँ साहब। बस ये कृपा इस मेरे गांव की है और मां मुंडारा की है। आप सब जिस तरह से, मैं ओम जी भाई साहब मेरे गांव की बड़ाई नहीं करता, परंतु इस प्रतिष्ठा के अंदर इनका इतना बड़ा भाव है, इतनी बड़ी इनकी संगठन में शक्ति है कि आज दिन तक बाहर जब भी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि सेवा तो मुंडारा सवा सेवा नहीं है। ये मेरे गांव का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और गांव में बाहर भी जाते हैं, प्रतिष्ठाओं में भी रोज जाते हैं। और आप और हम वासुदेव जी की प्रतिष्ठा में शामिल थे। क्या प्रतिष्ठा थी। उसी तरह से मैं 21 तारीख से लगाकर आज दिन तक मेरे गांव से जब निकलता हूं तो हर बहन भाई नाचते हुए नजर आते हैं, तो मेरे मन में बहुत बड़ी उमंग आती है ओम जी भाई साहब कि मैं खुद भी इनके साथ में नाच लूं। इतना बड़ा स्नेह मुझे मिलता है, इतना बड़ा प्रेम मिलता है। आप सबका मुझे स्नेह है। अभी अपने पास में बहुत समय अभी बाकी है प्रतिष्ठा का, क्योंकि अभी तक तो आज 25 तारीख हुई है, कल 26 है, 27 है और 28 है। और मुझे पता है इस 28 तारीख तक, आज जब पूरा पंडाल भर गया तो कई लोग बाहर आके कहने लगे भाई साहब कैसी जगह आपने सुन ली। मैं क्यों, जगह तो ये अच्छी थी, परंतु पहले 2 प्रतिष्ठाएं की इसी जगह की। और भाई साहब अब तो ओम जी भाई साहब और ये अब भी पधारे तो इन्होंने कहा कि जगह तो अपन को दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा अपने पास में जगह, अपने जितने भी बैठे हैं पास में मेरे गांव के, इन्होंने कहा पूरे कुएं के कुएं 400 बीघा जमीन पड़ी है एक के पास में। सबने कहा ये जमीनें सब माता जी की है, हम माता जी का परिवार है, आपको जितनी जमीन चाहिए माता जी के लिए ले लो, परंतु फंक्शन अच्छा कर दो। तो ये सब कृपा आपकी है, सब पूरे बस्ती की है। मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। मैं आपका बच्चा हूं, अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए तो बच्चे को माफ करना, क्योंकि हमेशा बेटा गोदी में रहता है और बच्चा गलती भी कर सकता है। इसलिए आज दिन तक जाने अनजाने में कहीं भी कोई त्रुटि हो, गलती हुई हो तो मुझे बेटा समझकर माफ कर देना। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत माता।